10 यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स यू नीड टू नो। अगर आपने थंबनेल पर यही देखकर क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 यूजफुल शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप विंडोज़ की के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे विंडोज़ की शॉर्टकट्स आपके डेली यूजेस में काफ़ी काम आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और सबसे पहला शॉर्टकट है स्प्लिट स्क्रीन विद एरो कीज़। मान लीजिए आप दो फाइल पर एक साथ वर्क कर रहे हैं या फिर एक फाइल से डेटा उठा करके दूसरी फाइल पर कॉपी कर रहे हैं और आप बार बार इन फाइल्स को स्विच करने के लिए एक फाइल को मिनिमाइज करके दूसरी फाइल पर जाते हैं, तो ये काफ़ी इनकन्वीनियंट सा फील देता है आपको। पर विंडोज़ में आपके लिए बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है स्प्लिट स्क्रीन। इसके थ्रू आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर मल्टीपल फाइल्स या फिर विंडोज़ को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और ऐसा आप अपने कीबोर्ड के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको विंडो की को प्रेस एंड होल्ड करना है। अगर आप राइट की प्रेस करते हैं तो आपकी विंडो राइट साइड में फिक्स हो जाएगी, और अगर आप लेफ्ट की प्रेस कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड में एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आप सेम कंप्यूटर स्क्रीन पर दो से ज़्यादा फाइल्स या टैब्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे क्वार्टर साइज में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो आपको राइट या लेफ्ट की को यूज़ करना ही होगा, इसके बाद में आपको अप या डाउन की को यूज़ करना है। अगर आप अप की यूज़ कर रहे हैं तो ये अप साइड में क्वार्टर स्क्रीन यूज़ करेगा। इसे आप लेफ्ट या राइट भी कर सकते हैं या फिर डाउन साइड भी आप ले जा सकते हैं। आप एरो की को यूज़ करके इसे किसी भी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है विंडोज सर्च। आप जब भी अपने पीसी को यूज़ करते हैं तो आप उसमें अपनी फाइल, सॉफ्टवेयर या फिर किसी सेटिंग को ज़रूर सर्च करते हैं, तो आप इस सिंपल सी शॉर्टकी को यूज़ करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली प्रेस करना है Windows+S। अब आपके सामने एक सर्च विंडो ओपन हो जाएगी। आपको जो भी सर्च करना है सिंपली उसे टाइप करिए और आपको एंटर भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी फाइल या सॉफ्टवेयर को बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगले शॉर्टकट से आप क्विक मेनू को एक ही क्लिक पर ओपन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्विक मेनू होता क्या है। तो जब भी आप स्टार्ट विंडो के आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तो इस तरह का मेनू ओपन होता है। इसी को क्विक मेनू कहते हैं। बेसिकली इसकी ज़रूरत कई बार आपको पड़ती है अगर आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है, सिस्टम में जाना है, या फिर विंडोज़ पावर शेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करना होता है, तो ज़्यादातर लोग इसी मेनू को यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी आपको इस क्विक मेनू में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो इसे फटाफट यूज़ करने के लिए आपको एक सिंपल सी शॉर्ट की लगानी है Windows+X, और जैसे ही आप Windows+X प्रेस करेंगे आपके सामने क्विक मेनू ओपन हो जाएगा। अब आपको जो भी ऑप्शन यूज़ करना है बड़ी आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं। आप में हम सभी लोग सोशल मीडिया को काफ़ी यूज़ करते हैं, और जब भी हमें कुछ कमेंट करना होता है या फिर कुछ भी टाइप करना होता है तो हम टाइप करने के साथ में कुछ इमोजीज को भी उसमें ऐड करते हैं। पर जब आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो फिर आप कैसे इमोजीज को ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपके कीबोर्ड पर बहुत ही आसान से दो शॉर्टकट हैं। इसके लिए आपको सिर्फ विंडोज़ की के साथ में पीरियड या फिर सेमीकोलन की को प्रेस करना है और आपके सामने इमोजीज के लिए एक टैब ओपन हो जाएगी। अब आपको जो भी इमोजी को यूज़ करना है यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यूज़ करिए, सिंपल। अगली शॉर्टकट की से हम एक्शन सेंटर को यूज़ कर सकते हैं। अभी एक्शन सेंटर है क्या, तो जब आप विंडोज़ में इस बॉटम कॉर्नर को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ही एक्शन सेंटर ओपन होता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और आप करते भी होंगे। तो इसे भी यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक शॉर्ट की यूज़ करनी है, विंडोज़ की +A। जैसे ही आप ये शॉर्ट की यूज़ करेंगे आपके सामने एक्शन सेंटर ओपन हो जाएगा। अब आपको जो भी ऑप्शन यूज़ करना है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपको पीसी की नोटिफिकेशंस भी शो होती हैं। तो अगर आपको वो देखनी है तो उसके लिए भी आपको यही शॉर्ट की यूज़ करनी होगी। फिलहाल अभी मेरा नोटिफिकेशन एरिया खाली है, लेकिन अगर कोई भी नोटिफिकेशन मेरे को आती है तो वो यहीं पर मेरे को शो होगी। अगली शॉर्ट की के थ्रू आप अपनी पीसी की सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। जनरली अगर आप अपनी पीसी की सेटिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सर्च मेन्यू में आकर के उसे टाइप करते हैं, फिर एंटर मारते हैं, तब जाकर के आपकी पीसी की सेटिंग्स ओपन होती हैं। पर इतनी मेहनत करने की बजाय आपको अपने पीसी में सिर्फ एक शॉर्ट की यूज़ करनी है, विंडोज़ की +I, और आपके पीसी में सेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप अपने पीसी में किसी भी सेटिंग को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अक्सर हम लोग अपने पीसी के कॉन्फ़िगरेशन या तो भूल जाते हैं, या फिर आपको अपने पीसी की रैम या फिर प्रोसेसर के मॉडल को चेक करना है, या फिर विंडोज़ के वर्जन को चेक करना है, तो इसके लिए आपको सिस्टम इन्फो को ओपन करना पड़ता है। वैसे तो इसे विंडोज़ में ओपन करने के कई तरीके हैं, पर आप इसे बड़ी आसानी से एक शॉर्ट की से भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको विंडोज़ की के साथ में पाउज ब्रेक की को यूज़ करना है। ये की आपको अपने कीबोर्ड पर होम या डिलीट बटन के आसपास मिल जाएगी। तो विंडोज़ की के साथ में आप इसे यूज़ करके बड़ी आसानी से अपने सिस्टम इन्फो को चेक कर सकते हैं। अगर आप अपने पीसी पर वर्क कर रहे हैं और आपने बहुत सारी टैब्स को ओपन कर रखा है और आपको इन्हें मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो आप एक एक करके इनको मिनिमाइज करेंगे। पर आप एक शॉर्ट की से इन सभी टैब्स को एक बार में मिनिमाइज कर सकते हैं। आपको सिर्फ विंडोज़ की के साथ में M को प्रेस करना है और ये सारी टैब्स एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगी। और अगर आप इन सभी टैब्स को फिर से मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ के साथ में Shift+M की को प्रेस करना है और सारी टैब्स फिर से मैक्सिमाइज हो जाएंगी।
अब ये तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की बात हो गई, पर हमेशा आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ही नहीं करना होता। अगर आप अपने पीसी पर किसी सॉफ्टवेयर या फाइल को फुल विंडो पर यूज कर रहे हैं तो आपको उसे रिस्टोर डाउन या फिर हाफ मिनिमाइज भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा करने के लिए आपको सिंपली विंडोज की के साथ में डाउन एरो की को प्रेस करना है और आप जिस टैब को भी यूज कर रहे हैं वो हाफ मिनिमाइज या फिर रिस्टोर डाउन हो जाएगी। और इसके बाद अगर आपको विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो सिंपली विंडोज के साथ में अप एरो की को प्रेस करना है और ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। अगली और लास्ट शॉर्टकी जिसके लिए यूज होती है वो है कीबोर्ड हिस्ट्री। कॉपी और पेस्ट ये तो ऐसी कमांड है जिसे बिगिनर लेवल से लेकर प्रो लेवल तक के यूजर्स यूज करते हैं, पर इस शॉर्टकी को यूज करके आप कॉपी एंड पेस्ट को एडवांस लेवल पर यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे? मान लीजिए आप एक फाइल से डेटा उठा करके दो अलग अलग फाइल पर पेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लाइन बाय लाइन डेटा को कॉपी करके अलग अलग फाइल पर पेस्ट करेंगे। पर इस शॉर्टकी को यूज करके आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितना भी डेटा कॉपी करना है आप उसे 1 बाय 1 एक बार में कॉपी करते जाइए और इसके बाद आपको जिस डेटा को जिस फाइल पर भी पेस्ट करना है वहां पर पेस्ट कर दीजिए। अब इस पेस्ट ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको कंट्रोल वी की जगह विंडो वी को यूज करना होगा। अब जब पहली बार आप इस शॉर्टकी को यूज करेंगे तो आपको इसे ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आपके पीसी में ऑफ रहती है। बस आपको इसे एक बार टर्न ऑन पे क्लिक करना है। अब इससे बाहर आ जाइए और आपको 1 बाय 1 जो भी कॉपी करना है उसे कॉपी करते जाइए। अब आप सेकंड फाइल पर जाके जैसे ही विंडोज प्लस वी को यूज करेंगे आपके सामने क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। अब आपको जिस वर्ड को भी पेस्ट करना है सिंपली उस पर क्लिक करिए और वो पेस्ट हो जाएगा। अब आपको बार बार पुरानी फाइल पर जाके बार बार डेटा को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं, इसके लिए आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। आप चाहें तो आपने जो कॉपी किया है उसे डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आपने ऐसा कुछ कॉपी किया है जिसे आप डेली कहीं ना कहीं पेस्ट करते रहते हैं तो आप इसे पिन भी कर सकते हैं। आप जब भी अपने पीसी को ऑन करेंगे आपको अपनी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री पर ये हमेशा मिलेगा और आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी कॉपी किया है वो सारा क्लियर हो जाए तो क्लियर ऑल पर क्लिक करिए और ये सारा क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।